नमस्कार, मैं हूं हीरेंद्र राठौड़ और स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ की खास पेशकश मार्केट पल्स में। आज हम बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की, इसके साथ ही रियल्टी सेक्टर, सोना चांदी और एक नज़र डालेंगे शेयर बाजार और निफ्टी व सेंसेक्स के हाल पर। हमारे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं शेयर बाजार मार्केट एक्सपर्ट लक्ष्य अरोड़ा। और तो आइए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश बाजार का हाल। बात करें सोना चांदी की तो सर्राफा बाजार में बुधवार को सोना स्टैंडर्ड के दाम 26,250 रुपये प्रति 10 ग्राम रहे। सोने के दामों में 175 प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। वहीं 999 टन के दाम चांदी के 34,750 रुपये प्रति किलो पर रहे। हाजिर बाजार में चांदी के दामों में 50 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़त देखने को मिली। सोना चांदी के वायदों में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। साथ ही मेटल में कॉपर, निकल और एल्यूमिनियम और लेड के वायदा सौदों में कुछ बढ़त का रुख देखने को मिला। एनर्जी में कच्चा तेल और नेचुरल गैस के वायदे फीके रहे। कृषि जिंसों में कॉटन और सीपीओ के वायदा सौदों में गिरावट का रुख देखा गया। सोना चांदी के वायदों में सोना अक्टूबर वायदा 246 रुपये गिरकर 25,996 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोना दिसंबर का वायदा भी 272 रुपये घटकर प्रति 10 ग्राम 26,218 रुपये पहुंच गया। सोना ग्लोबल नवंबर का वायदा 238 रुपये प्रति 10 ग्राम गिरा और यह 23,819 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। कच्चे तेल की बात करें तो मिनी अक्टूबर वायदा 51 रुपये टूटकर 2975 रुपये पर बंद हुआ। कमोडिटी में कॉटन का अक्टूबर वायदा 90 रुपये टूटकर 15,760 रुपये प्रति बेल्स पर बंद हुआ। सितंबर का वायदा मामूली गिरावट के साथ 425 रुपये 70 पैसे। इलायची का अक्टूबर का वायदा 7 रुपये 40 पैसे बढ़े 808 रुपये 80 पैसे और मेथा ऑयल से सितंबर का वायदा 141 रुपये 60 पैसे उछलकर 1,027 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ। हाजिर बाजार में फिलहाल मसालों के दाम ठहरे हुए हैं और हमारे साथ फिलहाल कारोबारी विमल गोयल जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। नमस्कार जी गोयल साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल सोना चांदी का बाजार कैसा है और रेट्स क्या हैं फिलहाल के। देखिए, आज सोने चांदी का बाजार जी 25,850 रुपए का है सोना। हाँ, 25,900 रुपए समझ लें जी। और दूसरी चीज इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सोने चांदी में व्यवसाय नहीं है, व्यापार नहीं है जी। और ये आर्थिक वजह कहें या जो भी कहें, क्योंकि बाजार में सेल नहीं है। जी गोयल साहब, क्या माना जाए, क्या कारण है इसका कि जो सराफा बाजार है उसमें लोग नहीं पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं बाजार ठंडा पड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लोगों के ना आने की वजह यही है कि एक तो कुछ रिपोर्ट्स जो मीडिया में बहुत ज्यादा मंदे की आ जाती हैं जी, उसकी वजह से ग्राहक थोड़ा घबरा जाता है जी। जबकि पिछले 2 साल में देखें, इस तरीके की बहुत सी खबरें आई कि सोना 20,000 हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा, मगर सोना कभी भी वहां तक नहीं पहुंचा जी। तो एक तो मैं ये कहूंगा, जितने भी इस व्यवसाय से जुड़े लोग हैं या जो भी जिनको इसके बारे में नॉलेज है, वो इसके बारे में जो भी खबर दें वो थोड़ी ऑथेंटिक होनी चाहिए कि ग्राहक उससे दिग्भ्रमित ना हो, कि उसको ये पता चले। अब मान लीजिए अभी 26,000 का भाव है, 25,900 का भाव है और कस्टमर को अगर कोई ये कह दे जी 22,000 23,000 हो जाएगा, तो उस कस्टमर की जगह अगर हम भी होंगे तो हम भी बाजार जाने से रुक जाएंगे कि नहीं भाई, एक बार बाजार को देख लो जी। अभी 2 महीने पहले भी इसी तरीके की अफवाह थी और उसके बाद सोना वहीं से 28,000 रुपए बिक गया जी। और अब वापस 26,000 आ गया जी। तो ये सोना एक रेंज बाउंड चल रहा है और इसमें अभी नहीं लगता कि आगे आने वाले समय में कोई बहुत जल्दी कोई 22-23,000 का भाव आ जाएगा। गोयल साहब, पिछले दिनों में ऐसी खबरें भी आई थी कि दिवाली तक सोने के जो दाम हैं और गिरेंगे और कहीं ना कहीं पिछले कुछ वर्षों में जो दाम रहे हैं उससे नीचे रहेगा सोना। पिछले वर्षों में तो कुछ नीचे रह सकता है, लेकिन अभी जो भाव 25,900 करीब का आ गया है, सोना अभी इससे नीचे दिवाली तक जाता नहीं दिख रहा जी। मैं बिल्कुल ये तो नहीं कह सकता कि 25,900 के नीचे 100 रुपए भी नहीं जाएगा, हो सकता है 100, 200, 300 रुपए घटिया है जी। मगर अल्टीमेटली सोना यहाँ से वापस थोड़ा तेज हो जाएगा। अच्छा गोयल साहब, फिलहाल जिस तरीके की उठापटक शेयर बाजार में चलती रही है पिछले दिनों में, तो बहुत ही ज़्यादा लोगों को नुकसान भी उठाना पड़ा, इतनी गिरावट भी देखी गई। हालांकि उसके बाद सेंसेक्स और निफ्टी में सुधार भी हुआ, रिजर्व बैंक ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं, लेकिन फिलहाल आप सोना और चांदी को निवेश के लिहाज से कितना ठीक मानते हैं?
कि मेरा हर एक से यही निवेदन है जी कि जिस तरीके की मतलब हर चीज में शेयर हो या किसी भी कमोडिटी में उठा पटक होती है जी, अगर हम सोने में देखें तो उतना भाव में फ्लक्चुएशन नहीं होता। जी जी, शेयर बाजार सेंसेक्स 3,000 से 25,000, 30,000 से 25,000 भी आ गया, बट सोने में इतना तेज मंदा नहीं आता, इसीलिए हम लोग सभी लोग इसको एक इंटरनेशनल करेंसी कहते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट हो, जो भी पोर्टफोलियो मेंटेन करता है, उसमें कम से कम 25% का शेयर उसका गोल्ड से रिलेटेड जरूर होना चाहिए। जी जी, चलिए विमल गोयल साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कारोबारी विमल गोयल, जो सोना और चांदी के बाजार का हाल बता रहे थे, और उनका साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल निवेश के लिहाज से सोना चांदी में नुकसान का नहीं देखा जा रहा है, और आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा सोने के दाम बढ़ेंगे यह भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादा गिरावट आएगी ऐसा भी उम्मीद बहुत कम है। अभी फिलहाल जो सोना चांदी के दाम चल रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत उठापटक जारी रह सकती है, और यही हालात फिलहाल सोना चांदी बाजार के बने हुए हैं। और लोगों को अगर निवेश की बात करनी है तो विमल गोयल साहब का जिस तरीके से सुझाव था कि वो इसमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल एक सवाल हम लक्ष्य अरोड़ा जी से लेंगे। फिलहाल जो शेयर बाजार है उस पर बाद में बात करेंगे। लक्ष्य, जिस तरीके से सोना चांदी को भी कहीं ना कहीं निवेश का एक अच्छा माध्यम माना जाता है, आप कितना अच्छा मानते हैं? मैं सोना चांदी को अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि उसके अंदर जो 25,000 का मैक्सिमम डाउन जा सकता है, उसके बाद वहां से रिकवरी आएगी बाजार में। और लोग इसलिए डर रहे हैं बाजार में गोल्ड में पैसा लगाने से क्योंकि उनको लगता है कि गोल्ड गिर जाएगा, लेकिन वो सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है मार्केट की। और शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट करना इस टाइम बहुत अच्छा टाइम है। जी हाँ, फिलहाल सोना चांदी की ही बात करें तो क्योंकि रियल्टी सेक्टर में भी फिलहाल इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से मंदी बनी हुई है, तो लोग रियल्टी सेक्टर से भी बचना चाहते हैं और उसमें निवेश से बच रहे हैं। और इसी तरीके के हालात कुछ सोना चांदी में भी, जैसे कि विमल गोयल कह रहे थे कि लोग अभी जो बाजार के हालात हैं वो सराफा बाजार के खास तौर पर, वहाँ लोग जा नहीं रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं। क्या मानते हैं कि महंगाई का आलम और इनकम कम, यही कारण है क्या? नहीं, इसका ये कारण है कि अगर किसी चीज को गोल्ड को इन्वेस्ट में करना, गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो उस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए कि सोच समझ के, किसी की नॉलेज लेके उसको इन्वेस्ट करके। वैसे ओवरऑल जी, मैं आपको रोकूंगा अभी। फिलहाल रियल एस्टेट क्षेत्र से रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोशन लाल जी, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। थैंक यू। रोशन लाल जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से रियल्टी सेक्टर में कहीं ना कहीं मंदी है और हर जो बिल्डर्स हैं वो लोगों को छूट दे रहे हैं और तरह तरह की कुछ सुविधाएं भी पेश कर रहे हैं लोगों के लिए, तो क्या हालात हैं फिलहाल रियल्टी सेक्टर के? देखिए सर, जैसे हम अगर रियल एस्टेट हरियाणा के चले हैं तो हरियाणा में अभी इसका मंदा तब तक ही बना रहेगा क्योंकि जब तक यहाँ पर 7वां मिशन स्टार्ट नहीं होगा तो तब तक आपका यहाँ रियल एस्टेट में जीरो ही रहेगा। ये हो ही नहीं सकता क्योंकि पैसा RBI से पैसा अगर इशू होता है और जो एक्चुअल नंबर 1 का पैसा होता है वो अपनी प्रॉपर्टी में लगाता है, रियल एस्टेट में लगाता है। नंबर 1 का पैसा निकलना नहीं, जब तक पैसा नंबर 1 का नहीं निकलेगा रियल एस्टेट के अंदर ऐसा ही मंदी रहेगा। सातवें आयोग का अगर पैसा निकलता है तो मंदी में उछाल इतना जबरदस्त आएगा कि उसको जैसे पहले एकदम से उछाल आपका रियल एस्टेट में वैसा आएगा। निवेश के लिहाज से रोशन लाल जी, निवेश के लिहाज से आप कितना अच्छा इस सेक्टर को मानते हैं? क्योंकि लोग शेयर बाजार में भी निवेश करते हैं, रियल्टी सेक्टर में भी निवेश करते हैं, सोना चांदी में भी निवेश करते हैं, और खास बात यह है कि जो ऑनलाइन वायदा होता है उसमें भी निवेश करते हैं। तो निवेश के लिहाज से रियल्टी सेक्टर फिलहाल कैसा दिखाई दे रहा है? अगर मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बात करूं तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रियल एस्टेट के अंदर सबसे, चाहे आपका ज्वेलरीज है, चाहे आपका इंटरेस्ट की पेमेंट देना, उससे सबसे टॉप और सबसे सुनहरी जो काम है वो जो सोना है, जो प्योर काम है, वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट है। जी,
तो क्या माना जाए, लोगों के लिए कैसा है? फिलहाल जो रिजर्व बैंक ने है वो ब्याज की दरें भी घटाई हैं और बहुत सारी इस तरीके की सुविधाएं की हैं और सारे बैंक्स को ये आदेश दिए हैं कि वो भी कुछ सुधार के कदम उठाएं, तो उससे रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा और लोगों के लिए क्या फायदा हो सकता है? सर देखिएगा, मैं चाहे आरबीआई हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट में कितनी भी रेट कर रहे जी, कितना करता रहे, बट रियल एस्टेट डिपेंड ऑन एक्चुअल मनी इनकम डोमेस्टिक लेकिन कहाँ आएगा, आएगा या फिर जीडीपी से लेके आएगा, अपनी एक्चुअल इनकम आदमी शो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन पे भी शो करना पड़ेगा। पर एक्चुअल मनी तब तक नहीं निकलेगी जब तक इन्फ्लेशन ऑफ मनी नहीं होगा। जी चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद रोशनलाल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी सारी जानकारियां दी। और फिलहाल लक्ष्य, जिस तरीके से रोशनलाल जी से बात हो रही थी हमारी, तो वो भी कह रहे थे कि जो रियल्टी सेक्टर है वो भी कहीं ना कहीं निवेश का अच्छा जरिया है, लेकिन कई बार जिस तरीके से पिछले दिनों में गिरावट आई है इस पूरे क्षेत्र में और मंदी का दौर चल रहा है फिलहाल अगर कहा जाए तो, और पिछले 10 साल की सबसे ज़्यादा मंदी अगर रियल्टी सेक्टर की कही जाए तो फिलहाल चल रही है, तो इस दौर में क्या रियल्टी सेक्टर निवेश के लिहाज से सही हो सकता है? रियल्टी सेक्टर इस टाइम सबसे बढ़िया इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि रीजन इसका पर्टिकुलरली होता है कि अभी जैसे आरबीआई गवर्नर ने 0.50 बीपीएस घटाया है, उस वजह से जो लोन्स है वो बहुत सस्ते हो गए हैं। तो लोन सस्ते होने के कारण मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट बूम मारेगी। जी उस वजह से जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए रियल एस्टेट में, इस टाइम बहुत अच्छा मौका है। चलिए, फिलहाल मार्केट पल्स में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए A to Z न्यूज। नई उम्मीद, नया जोश, जोश मोबाइल। Watch your favorite A to Z news channel just a click away. Log on to www.a2znewschannel.com. प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी, ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और दूसरी ओर शेयर बाजार में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। बुधवार को निफ्टी 100 पॉइंट बढ़कर 7,945 पर पहुंच गया। वहीं सेंसेक्स 250 पॉइंट चढ़ा और फिलहाल 26,229 अंक के आसपास है। बताया जा रहा है कि शेयर बाजार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा उठाए गए कदमों का असर भी देखने को मिल रहा है। और फिलहाल चर्चा जारी रखते हैं और लक्ष्य एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके का अभी आरबीआई के गवर्नर ने पीसी की और बहुत सारे कटौती के संदेश दिए और सारे बैंक्स को कहा है कि वो भी अपने यहाँ इसी तरीके की सुविधाएं दें अपने ग्राहकों को ताकि बाजार में सुधार लाया जा सके। आखिर कितना असर इन सुविधाओं का पड़ने वाला है, आरबीआई के आदेशों का पड़ने वाला है? आरबीआई के ये जो रेट कट है
वो दिवाली गिफ्ट है लोगों के लिए, ताकि वो अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा सके और लोन्स ले सके और कई जगह इन्वेस्ट कर सके अपने मार्केट में। और जो रिजर्व बैंक है उन्होंने आगे बैंक्स को आदेश दिया है कि वो भी रेट कट करें, ताकि एक मार्केट अच्छे तेजी में आ सके। और उसके बाद जाहिर सी बात है कि अगर रेट कट होगा तो लोग आएंगे, आगे बढ़ कर के आएंगे, ज़्यादा लोन लेने की सोचेंगे ताकि अपना आशियाना भी बना सकें। और ख़ास तौर पर निवेश की बात होती है तो लोग निवेश भी करना चाहते हैं अलग अलग उसमें, ख़ास तौर पर रियल्टी सेक्टर जैसा कि आवास की बात हम कर रहे हैं और जिस पर के लोन की जो ब्याज दरें हैं वो कम करने की बात की गई है। लक्ष्य ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से बॉन्ड्स के बारे में भी कुछ सुधार किए गए हैं और लोन्स के बारे में भी, तो क्या क्या सुधार हैं? ये सुधार ये है कि इससे FIIs जो हैं वो इधर इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने मैट का जो टैक्स है वो रिमूव कर दिया है FIIs के ऊपर। उस वजह से जो मार्केट है वो बहुत अच्छी बूम पोजीशन पे है और ग्लोबल मंदी के भी कारण से उससे भी ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि ये जो मोदी सरकार जो अच्छे कदम उठा रही है उस वजह से काफी हद तक बहुत अच्छा ही मार्केट, यानी कि जो शेयर मार्केट है उस पर कहीं ना कहीं इस जो सुधार हैं, चाहे भारत सरकार की बात हो या रिजर्व बैंक की बात हो, उसका कहीं ना कहीं अच्छा असर देखने को मिल रहा है। लक्ष्य एक चीज़ और है कि चाइना का जो शेयर मार्केट है वो कई दिन के लिए बंद होने जा रहा है, और क्या उसका असर होगा भारतीय बाजार पर, या कहें कि वैश्विक परिदृश्य में इसका क्या असर होगा और कब से कब तक बंद रहेगा, ये थोड़ा भी जानना चाहें। चाइना 1 से 7 बंद है, उस वजह से जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट है FIIs की वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। उस वजह से मार्केट में बहुत अच्छा इन्वेस्ट करने का टाइम है शॉर्ट टर्म के लिए। और जो चाइना है उस वजह से जो बेस मेटल्स है उसमें ज्यादा काम नहीं होगा, क्योंकि बेस मेटल से उनका डायरेक्ट लिंक होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, इस वजह से ज्यादा कोई काम नहीं होगा। यानी चाइना का मार्केट बंद रहेगा तो बेस मेटल्स का मार्केट बंद रहेगा, उसका काम नहीं होगा, और उसका असर ये होगा कि उस पर्टिकुलर उस सेक्टर में निवेश के लिए लोग आगे नहीं आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा ठंडा रह सकता है। यही बात ना। अच्छा, क्या उम्मीद की जाए कि जिस तरीके से भारत के RBI ने जो लोन्स के लिए हो या फिर बॉन्ड्स की बात हो उसके लिए जो ब्याज दरें हैं वो कम करने की बात की है, बहुत सारी चीजें की हैं, क्या माना जाए कि जो विश्व के दूसरे देश हैं और मार्केट में खास तौर पर इंटरनेशनल मार्केट में बड़े शेयर होल्डर हैं वो भी इस तरीके की कोई घोषणा कर सकते हैं? हाँ, उम्मीद की जा रही है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान में ज्यादा आकर्षित कर लिया है सब चीज को, इन्वेस्टर्स को। जैसे मोदी सरकार का, मोदी जी का दौरा रहा था अमेरिका का, उस वजह से उन्होंने काफी हद तक आकर्षित किया है। जैसे उन्होंने फेसबुक के जो चेयरमैन हैं और बिल्कुल जकरबर्ग, उनसे मुलाकात की। हाँ जी, तो उस वजह से काफी आकर्षित किया गया है। और ऊपर से जो रघुराम जी हैं उन्होंने भी एक गिफ्ट दे दिया है, दिवाली गिफ्ट, ताकि हम अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सके। और जितने दिन चाइना बंद है उस वजह से, यानी कि उसका जो चाइना का जो शेयर मार्केट है या कि दूसरा मार्केट है वो बंद रहेगा, तो उसका फायदा जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। किस तरीके से उठा सकते हैं? जैसे मार्केट बंद है तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट जरूर करते हैं। तो इस टाइम वो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान सेफ मान रहे हैं, इस वजह से और इन्वेस्टमेंट आने की बहुत उम्मीद है। तो क्या ये माना जाए कि अगर मान लो ज्यादा इन्वेस्ट होता है शेयर मार्केट में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पिछले 1 महीने पहले धड़ाम से इतनी शेयर मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, कहीं दोबारा ऐसा हो? नहीं, अब ऐसी उम्मीद नहीं है, क्योंकि FDI में भी हिंदुस्तान नंबर 1 बन गया है। उस वजह से जो अभी कल परसों भी B2B में और B2C में 100% FDI दे दिया है। उस वजह से उम्मीद कम की जा रही है कि अब मार्केट में डाउनफॉल आना। जी। अच्छा, कुछ निवेशक ये भी जानना चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें चेंजेस हुए हैं कुछ, और RBI की पॉलिसीज हैं उसमें बदलाव हुए हैं, तो आखिर ये बदलाव हैं क्या और किस तरीके से आम लोग इनका फायदा उठा सकते हैं?
ये बदलाव इसलिए किए गए हैं क्योंकि ग्लोबल वैसे मंदी में है, उस वजह से उसको बचाव करने के लिए ये कदम उठाए गए हैं मोदी सरकार की तरफ से। क्या बदलाव हैं वही जानना चाहते हैं लोग, जानना जैसे आरबीआई ने रेट कट किया, अमेरिका में जो मोदी जी गए हैं उन्होंने आकर्षित किया, वो पॉलिसीज बताई कि हम कैसे काम करेंगे, तुम आओ हमारे साथ इन्वेस्ट करो मार्केट में, हम कैसे कैसे तुमको अच्छा, हमारी सस्ती चीजें हैं, लेबर सस्ती है, एम्प्लॉयमेंट सस्ती है, तो उस वजह से उनका जो अमाउंट है वो सस्ता बढ़ेगा। जी जी, यानी कि अमाउंट जी जी बिल्कुल। और हमारे साथ पुनीत जी जुड़ गए हैं, शेयर मार्केट एक्सपर्ट, उनसे बात करेंगे। पुनीत जी, स्वागत है आपका A to Z न्यूज में। कौन सी न्यूज में? A to Z न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पुनीत जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके के फिलहाल हालात हैं शेयर मार्केट के, उस पर कुछ जानकारी देंगे। हाँ बताइए। किस तरह के हालात हैं फिलहाल, जिस तरीके की बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिली थी पिछले समय में, और फिलहाल शेयर बाजार का क्या हाल है? शेयर बाजार अच्छा है, डॉलर है जो 67 छूकर वापस नीचे 66 के नीचे आया है। तो जो मोदी जी कर रहे हैं वो काफी अच्छा कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि शेयर मार्केट और ज्यादा बढ़ेगी। अच्छा, आगे लोगों के, अगर लोग निवेश करना चाहते हैं इसमें, तो क्या आगे ऐसा कोई खतरा नजर आता है कि जो जिस तरीके से पिछले 1 महीने में हालात देखने को मिले थे? सर देखिए, मार्केट अगर बढ़ती है, जो पंछी ऊपर उठता है पानी पीने के लिए नीचे आता ही है, तो जो मार्केट ऊपर बढ़ती है तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत करेक्शन आती है, इससे हमारा इंडिया का लॉन्ग टर्म का कोई डेफिनेशन का वो नहीं फर्क पड़ता। इंडिया है विल प्रॉस्पर। पहले चाइना की जीडीपी होती थी 9, अब उनकी जीडीपी हो गई 6.5, इंडिया की होती थी 6.4, अब इंडिया की जीडीपी हो गई 7.5। तो मतलब इंडिया ज्यादा उभर के आ रहा है और हम तो काफी पॉजिटिव है इंडिया के लिए। अच्छा, इसके शेयर मार्केट के अलावा आप किस किस सेक्टर को इसके लिए इन्वेस्ट के लिए सेफ मानते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए? प्रॉपर्टीज तो नहीं मानता अभी मैं जी, क्योंकि प्रॉपर्टीज में बहुत स्लम चल रहा है, मार्केट काफी गिरी हुई है जी। बाकी शेयर मार्केट में क्या है कि जल्दी रिटर्न मिलने की संभावना होती है और बायर सेलर सामने लगातार लगे रहते हैं। प्रॉपर्टी में आप एक सौदा लगा दो, पहले वो अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, दलाल लोग सारे अपने उनके इन्वेस्टर होते हैं, फिर हमारा नंबर आता है। तो इस वजह से, और जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट अभी घटाए हैं रघुराम राजन जी ने, तो उसका भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। जिन लोगों को दिक्कत आती थी होम लोन लेने में या इवन कार लेने में, तो उनमें बढ़ोतरी देख रहे हैं हम, काफी अच्छी फिगर्स आएगी हमारी। चलिए पुनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप A to Z न्यूज चैनल से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल शेयर मार्केट को ही जो एक्सपर्ट हैं वो ज़्यादा सुगम मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं निवेश के लिहाज से, और इसी खास तौर पर अभी फिलहाल रियल्टी सेक्टर को निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा। लक्ष्य जिस तरीके के फिलहाल हालात बने हैं, सोना चांदी भी स्थिर है। हालांकि एक एक्सपर्ट कह रहे हैं कि रियल्टी सेक्टर में निवेश का फिलहाल ठीक नहीं नज़र आता है, तो क्या माना जाए कि शेयर मार्केट और सोना चांदी मार्केट ये ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा आकर्षित और सेफ है जी मार्केट? जी जी, क्योंकि इसके अंदर ये होता है कि जल्दी इन्वेस्ट करो और शॉर्ट टर्म के लिए आप प्रॉफिट गेन्स कर सकते हो मार्केट में, और ऊपर से रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी अगर आप शेयर्स में इन्वेस्ट करके रख दो तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कभी नुकसानदायक नहीं होते। लॉन्ग टर्म के लिए नुकसानदायक नहीं होते शेयर बाजार। और फिलहाल लक्ष्य अरोड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो आए और मार्केट पल्स जो कि A to Z न्यूज़ की खास पेशकश है। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।